और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई। राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। बीकानेर में एक ट्रॉले और जीप में भिड़ंत हो गई। जीप सवार 2 लोगों की मौत हुई, 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। जोधपुर में स्ट्रीट डॉग पकड़ने को लेकर अनोखी कार्रवाई दिखी। नियम के खिलाफ स्ट्रीट डॉग को ले जाया जा रहा था, जिसका डॉग लवर युवती ने भारी विरोध किया। बीकानेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने कल जो पैदल कूच किया था, वो आज कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में तहसील कार्यालय में ऑफिस कानूनगो ओम प्रकाश वर्मा को 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। कोटा एसीबी ने 12 में रिश्वत लेते महिला सरपंच और उसके दलाल अध्यापक पति को गिरफ्तार किया। दुकान खाली न कराने की एवज में दुकानदार से 8,000 की रिश्वत मांगी गई थी। जोधपुर जिला विशेष टीम ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। 206 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त और 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय बालक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50,500 रुपए का जुर्माना लगाया। मेहंदीपुर बालाजी में एक मंदबुद्धि युवती के साथ रेप की वारदात हुई। युवती अपने 2 भाइयों के साथ यूपी से बालाजी दर्शन को आई थी। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। नाथद्वारा थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 35 किलो डोडा चूरा मिला। जोधपुर के लुणी क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें 2 चोर वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। कोटा के धरनावत पंचायत के हरिपुरा गांव में बकरियां चरा रहे एक ही परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 3 लोग जख्मी हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। दौसा के तीतरवाड़ा गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। गांव के करीब 500 लोग बीमार हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ गांव में पहुंचे। आसपास के अस्पतालों से मेडिकल की टीमों को गांव में बुलाया गया। ग्रामीणों का घर घर जाकर इलाज हो रहा है। बूंदी के माधुराजपुरा गांव के विद्यालय से विज्ञान के शिक्षक का तबादला होने से सड़कों पर उतरे छात्रों ने विद्यालय के बाहर धरना दिया और तबादले का विरोध किया। उदयपुर के वार्ड नंबर 41 पुरोहितों की मादड़ी में नरेगा पर लगे महिला श्रमिकों ने नगर निगम के बाहर हंगामा किया। इनका कहना है कि 2 महीने से अधिकांश महिलाओं की सैलरी नहीं दी गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में घुमचक्कर सर्किल पर बसों को रोकने पर अब यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को हाईवे पर चलती बसों में चढ़ना और उतरना पड़ रहा है। डूंगरपुर के गामड़ी देवलफला बलेटी घाटी में एक कुएं में नरकंकाल मिला। ये 1.5 से 2 महीने पुराना है। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीकानेर में 7 राज्य बटालियन एनसीसी की ओर से 8 दिवसीय वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कैडेट्स ने हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। उदयपुर में निजी फाइनेंस कंपनी के युवक के साथ लूट हुई। बदमाशों ने युवक के सिर पर बियर बोतल मारकर 30,000 रुपए लूट लिए। टोंक में एक बेटे ने अपने पिता पर लाठी से हमला कर हत्या कर दी। बेटे का बुजुर्ग पिता से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने बताया आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक युवक की हाथ कटी लाश मिली। सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। प्रतापगढ़ में 22 साल पहले धनेश्वरी गांव में 3 लोगों की हत्या मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। बीकानेर के बज्जू में सिलेंडर लीक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सहायता पैकेज की मांग की। ग्रामीणों ने बज्जू एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। फायरिंग की घटना को लेकर प्रेस वार्ता की। कहा बानसूर क्षेत्र में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस के अभियान को लेकर झुंझुनू के कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। नागौर जिले के मुंडवा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के पक्के कार्यों की तीसरी बार जांच कराने और भुगतान रोकने के विरोध में सरपंचों ने धरना दिया और आमरण अनशन शुरू किया।
इस दौरान एक सरपंच की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया। सरपंचों का कहना है जब तक दमनकारी नीति के तहत हो रही जांचें नहीं रुकती तब तक अनशन पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी में चेतक प्रतिमा के नाम पर भूमि आवंटन को लेकर नगर परिषद सभापति ने प्रेस वार्ता की। श्री राजपूत करणी सेना के बैनर तले सर्व समाज ने प्रदर्शन किया था। नागौर जिले के कुचामन सिटी में वन विभाग की बोलेरो कैंपर की टक्कर से महिला की मौत मामले में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। टोंक जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस से पूर्व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में सर्दी में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ। भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में हैंडपंप घोटाला सामने आया। चिड़वा गांव में हैंडपंप लगाने के नाम पर लाखों के घपला मामले में रामगढ़ पंचायत समिति की जांच टीम मौके पर पहुंची। दौसा में 3 नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर बैंक में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। श्री गंगानगर के डॉक्टर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह स्थल को अपने कब्जे में लिया हुआ है। वहीं टोंक में जिला स्तरीय समारोह खेल स्टेडियम में होगा। मंत्री मुरारी लाल मीणा इसमें शामिल होंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन चलाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता आज विधानसभा सत्र की शुरुआत के विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी जयपुर पहुंचे हैं और शहीद स्मारक पर जवाबदेही कानून की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करने आने वाले हैं। इस मंदिर के जितनी प्राचीन सभ्यता और मान्यता है उतना ही खास भगवान श्री देवनारायण को लगाने वाला भोग और भक्तों को मिलने वाला प्रसाद भी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का अध्ययन करने गई कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने मंत्री बीडी कल्ला और मंत्री प्रसादी लाल मीणा को रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने पाया कि शराबबंदी से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा इससे राजस्व में भी हानि नहीं हुई है। कमेटी ने राजस्थान में शराबबंदी की सिफारिश की है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में एक युवती का कार सवार 4 युवकों ने अपहरण किया। सूचना के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हुआ। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला के निवास पहुंचे और शिष्टाचार भेंट की। अलवर रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। विशेष रूप से चेकिंग हो रही है। झुंझुनू में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सूचना केंद्र सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। वोट जैसा कुछ नहीं थीम पर किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम जयपुर में हुआ। आरएसी बटालियन और पुलिस और सेंट्रल बैंड ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। जयपुर में नियमन शिविर निरस्त होने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने जेडीए के गेट पर प्रदर्शन किया। पेपर लीक को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की। सरकार का कहना है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस दिया है। जेडीए आरोपी से 19,11,000 रुपए की वसूली करेगा। आरोपी को 7 दिन का समय दिया गया है। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया था। भरतपुर में पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया। देर रात गश्त कर रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हुई मावठ के बाद कई शहर कोहरे में लिपटे दिखे। जयपुर, भरतपुर, अलवर समेत कई शहरों में सुबह जबरदस्त कोहरा रहा। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम हो गई। टोंक की देवली में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। इनके शव बाहर निकाले गए। गांव में मातम है। जयपुर पूरी तरह कोहरे की जद में रहा। आज साल का सबसे घना कोहरा देखने को मिला।
आसपास के क्षेत्रों में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक आ गई। ऐसे में दिन में भी वाहन हाई बीम पर रेंग रेंग कर चलते दिखे। वहीं सुबह 9 बजे तक विधानसभा, एल्बर्ट हॉल, न्यू गेट समेत चूलगिरी जैसी इमारत और स्थान नजर ही नहीं आ रहे थे। जोधपुर के ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों के बीच तू-तू मैं हुई है। दोनों ओर से परस्पर केस दर्ज करवाया गया है। टोंक के मालपुरा में 10 लाख की चोरी का मामला आया। एक सूने मकान को निशाना बनाकर 14 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और करीब 80,000 की नकदी चुरा ली गई। जैसलमेर में चल रहे भारतीय और मिस्र सेना के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 में मंगलवार को हेलबोर्न ऑपरेशन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। कोटा में बकरियां चरा रहे एक परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। हरिपुरा गांव में यह घटना हुई। एक महिला और 2 बच्चे घायल हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को डीएम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, जिले में राजस्व अधिकारी रास्ता संबंधी सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण करें। झुंझुनू पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के फॉलोअर बन भटके युवाओं को सही राह पर लाने के लिए काम कर रही है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देश के बाद सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का गठन हुआ। यह प्रकोष्ठ गैंगस्टर और आदतन अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखेगा। जोधपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सर्दी में पाला पड़ने से किसानों की फसल को नुकसान हुआ। खासकर भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में किसानों की खड़ी, जीरा, सरसों, रायड़ा की फसल खराब हो गई। इस वजह से किसान मदद के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। किसानों की ओर से राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से जिले के आसमान में बादलों की आवाजाही चल रही है। कोटा में भी सर्दी का सितम जारी है। ग्रामीण अंचल में भी तापमान में गिरावट है। कोटा के शहरी इलाकों समेत ग्रामीण अंचल के इलाकों में कोहरे का असर दिख रहा है। कोटपुतली में प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ का मामला गरमा रहा है। 2 दिन पहले आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ के विरोध में पीड़ित व्यापारी परिवार के साथ कल शाम धरने पर बैठे थे। इस दौरान प्रशासन खाली करवाई जगह विद्युत पोल लगाने पहुंचा तो विरोध हुआ। ऐतिहासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता की धरती जैसलमेर में 44वें मरु महोत्सव का आयोजन 2 से 5 फरवरी तक कई नवाचारों के साथ होगा। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता को जोड़ा गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस से पूर्व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में बीती 29 दिसंबर की रात एक सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को पकड़ा। सर्दियों में पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ी। चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलस गए। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना पुलिस ने स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर 16.2 ग्राम स्मैक, 33 ग्राम स्मैक में मिलाया जाने वाला पदार्थ बरामद किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में तेज आवाज निकालने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई कर 8 बाइकें जब्त की। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने एक और झालावाड़ डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में शिरकत की। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 8 बीजीडी में मनरेगा कार्यों में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने धरना दिया। भरतपुर जिला समाहरणालय प्रांगण में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शपथ ग्रहण हुआ। एडीएम प्रशासन कमलराम मीणा मौजूद रहे। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र से निकलने वाले एनएच 148D पर दियाली गांव के पास जा रही मारुति कार में आग लग गई। कार सवार आधा दर्जन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
उदयपुर के जिला कलेक्टर ने शहर के कोर्ट चौराहे पर रोडवेज बस की चपेट से मौत के मुंह में पहुंची महिला धन्नीबाई की दुल्हन बेटी हेमलता के लिए अपने स्तर पर 2,51,000 की राशि सुपुर्द की। भरतपुर शहर के अटल बंध थाना इलाके में देर रात शीशम तिराहे पर अज्ञात वाहन ने गश्त कर रही पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मार दी, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के उत्थान कॉलोनी संतनगर रोड में एक आरएसी के जवान के घर पर चोरों ने देर रात धावा बोला और बंधक बनाकर संदूक में रखे गहने और कैश चुराकर फरार हो गए। भरतपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे और काफी देर तक चर्चा की। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव उमंग 2023 में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। झुंझुनू के शहीद जेपी जानू स्कूल से गणतंत्र दिवस से पूर्व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। उदयपुर के आदिवासी अंचल से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इन पर तुरंत रोक लगाने और लिप्त तस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोटा दौरे पर रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दशहरा मैदान में आयोजित कृषि महोत्सव में शिरकत की। मीडिया से बातचीत में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी दिनों में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दुनिया में सब जगह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के दशहरा मैदान में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव हुआ। आज महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री भी पहुंचे। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति की सारी ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा सरपंच पर लाया गया विश्वास प्रस्ताव पंचों की अनुपस्थिति के कारण निरस्त हो गया। राजस्थान के 13 जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंची। 23 जनवरी को श्री गंगानगर से ऊंट गाड़ियों के साथ शुरू हुई 700 किलोमीटर की पदयात्रा का समापन जयपुर में होगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हुए। अलवर के रूपवास पुलिया के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के माध्यम से कई नवाचार हुए। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सिनेमा ऑन व्हील्स का अरेंजमेंट किया गया। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी गई। उदयपुर में पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेक सिटी में श्री राम सेना और करणी सेना ने सेलिब्रेशन मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। राजधानी में जवाबदेही कानून विधेयक में बिल की खामियों को लेकर प्रदर्शन जारी है। झुंझुनू में गणतंत्र दिवस के पूर्व युवाओं द्वारा तिरंगा रैली निकली। सिरोही के डाबीवास स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा कस्बे के हनुमान जी मंदिर, जैन मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, ठाकुर जी मंदिर, राणा चौक से होते हुए डाबीवास बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।